भारत यह नदियों का देश है। नदियाँ यह भूतल पर प्रभावित होने वाला एक जलधारा है। इसका स्रोत प्राय किसी झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है और आखिर में यह किसी सागर या झील में जाके विलीन हो जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में नदी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाता है। लेकिन ऐसे 3 नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाता है। इन 3 नदियों के बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, MS दीप क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो ऊपर दिए आई बटन पर जाके देख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे और रोचक वीडियो आप तक पहुँचा सके। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के वेलतुर जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके गिरता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। नंबर 9, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी लगभग 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नंबर 8, महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंगवा पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस नदी पर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है। नंबर 7, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गुजरात में भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इस नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, यहाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी पर इंद्र सागर परियोजना, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। नंबर 6, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। यह नदी लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ टोंस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली नदी आदि शामिल है। इस नदी को भारत का सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। नंबर 5, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना निर्मित है। नंबर 4, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसके विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नंबर 3, गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अलकनंदा नदी तथा भगीरथ नदी के देवप्रयाग में मिलने पर वहाँ से गंगा का निर्माण होता है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और उन दोनों के सम्मिलित बहने वाली धारा को मेघना नदी कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन में डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ यमुना, सोना, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि है। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो नाम से जाना जाता है और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह दिहंग कहलाती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और यह नदी जब बांग्लादेश में बहती है तो उसे जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के बाद दोनों के सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है जबकि भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। नंबर 1, सिंधु नदी।
सिंधु नदी को इंडिस नदी भी कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज है। अभी हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियों के बारे में, जिसमें से 2 नदियाँ हमने वीडियो के अंदर ही देखे हैं। पहला है नर्मदा नदी, दूसरा ताप्ती नदी और तीसरा है माही नदी। चलिए माही नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माही नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है और यह पश्चिम की ओर बहकर गुजरात में खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाके मिल जाती है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहे।